राध्या टीवी पर पूरे देश के सामने अपनी बात बता रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। राध्या बोली, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी खाना बनाना तो पूरे दिल से बनाना, क्योंकि प्यार से बनाया हुआ खाना लोगों के दिल जीत लेता है। आज मैं उसी सीख के सहारे यहां तक पहुंची हूं। इतने में प्रतियोगिता के किचन में मौजूद मैनेजर अचानक राध्या की एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखा देता है। वे ऊंची आवाज में कहता है कि यह वही राध्या है जो अपने पति का कर्ज उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये बहुत बड़े दुख और तनाव में जी रही है। असल में वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा था। दादी ने उसे पैसे देकर राध्या के खिलाफ झूठी खबर चलाने के लिए भेजा था। उसी समय मित्तल परिवार के आंगन में सभी लोग टीवी देख रहे थे। जैसे ही यह खबर चली, दादी गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने पूरे परिवार की तस्वीर जमीन पर पटक दी और गुस्से में बोली कि राध्या ने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ओमकार जी ने तुरंत कहा, नहीं मां, राध्या ऐसी नहीं हो सकती। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। पूरा मित्तल परिवार तुरंत प्रतियोगिता वाली जगह पहुंच गया। वहां पहुंचते ही ओमकार जी ने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में पूछा कि यह झूठी खबर किसने चलवाई। डर के मारे मैनेजर कांपने लगा। वह दादी का नाम लेने ही वाला था, तभी दादी ने उसे पैसे का लालच देकर चुप कराने की कोशिश की। राध्या ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महिला जज भी पूरी घटना देखकर चौंक गईं। राजनी जी गुस्से में बोली कि इस मैनेजर ने हमारी बहू राध्या की सरेआम बदनामी की है और इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्रथम ने गुस्से में मैनेजर को 2-3 थप्पड़ मार दिए। डर के मारे मैनेजर चिल्लाकर बोला कि यह सब दादी जी के कहने पर हुआ है। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। यह सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे मित्तल परिवार के सामने उनका सच उजागर हो गया। प्रथम गुस्से में बोला, दादी, आपने अपनी ही बहू राध्या को बदनाम करने की साजिश रची। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ओमकार जी बोले, मां, आपने बहुत गलत किया। आपने अपने ही परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। राजनी जी बोली कि असली गलती राध्या की नहीं बल्कि आपकी है। आपने झूठ फैलाकर पूरे परिवार को शर्मिंदा किया। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन राध्या ने आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बता दी। महिला जज ने भी राध्या की बात का समर्थन किया। मैनेजर हाथ जोड़कर बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अदालत में सच बोलूंगा। पुलिस दादी और मैनेजर को अपने साथ ले गई। पूरा मित्तल परिवार राध्या के साथ खड़ा रहा और राध्या की सच्चाई और सम्मान की जीत पूरे देश के सामने हो गई। दादी और मैनेजर को पुलिस अपने साथ लेकर जाने ही वाली थी, तभी दादी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दादी बोली, तुम लोगों को लगता है कि मेरी हार हो गई, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। इतने में एक वकील तेजी से वहां पहुंचा और पुलिस को अदालत का अंतरिम आदेश दिखाते हुए बोला कि दादी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती, क्योंकि मामले की पहले न्यायिक जांच होगी। दादी मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ जाने से बच गई। यह देखकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राध्या को दादी की मुस्कान देखकर समझ आ गया कि दादी अभी भी कोई बहुत बड़ी साजिश छिपा रही हैं। महिला जज ने प्रतियोगिता रोक दी और बोली, जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं होगी, तब तक विजेता की घोषणा नहीं की जाएगी। इतने में प्रतियोगिता की एक कर्मचारी भागती हुई आई। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। वह बोली, मैडम, मुझे यह पेन ड्राइव स्टोर रूम में मिली है। शायद इसमें इस पूरे मामले का सच है। जैसे ही पेन ड्राइव स्क्रीन पर चलाई गई, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि दादी कई दिनों से मैनेजर के साथ मिलकर राध्या को हराने की योजना बना रही थी। उन्होंने पैसे दिए थे, झूठी खबर बनवाई थी और राध्या की छवि खराब करने की पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी रिकॉर्ड था कि दादी ने प्रतियोगिता के खाने में नमक और मसाले बदलवाने की कोशिश की थी ताकि राध्या हार जाए। पूरा हॉल गुस्से से भर उठा। ओमकार जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मां, आपने तो हर रिश्ता तोड़ दिया। प्रथम ने पहली बार दादी की तरफ देखकर कहा, आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है।
जिसने मेरी पत्नी राध्या के सम्मान पर हमला किया वो मेरे लिए परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। दादी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तभी अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब लाइट वापस आई तो सभी लोग हैरान रह गए। राध्या वहां मौजूद नहीं थी। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ उसकी टूटी हुई चूड़ियां और उसका दुपट्टा पड़ा था। प्रथम जोर से चिल्लाया, राध्या! पूरा मित्तल परिवार घबरा गया। उसी समय हॉल की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हुई। स्क्रीन पर एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। वह बोला, अगर राध्या को जिंदा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर मेरे बताए हुए स्थान पर पहुंचो। पुलिस को खबर दी तो राध्या हमेशा के लिए तुम सबसे दूर हो जाएगी। वीडियो बंद होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। प्रथम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कसम खाई कि चाहे जान चली जाए लेकिन वह राध्या को हर हाल में वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान लौट आई, जिसे देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि क्या इस नई साजिश के पीछे भी दादी का ही हाथ है। पुलिस दादी को लेकर थाने पहुंच चुकी थी। पूरा मित्तल परिवार गहरे सदमे में था। राध्या चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस दादी को उसने हमेशा परिवार का सबसे बड़ा सहारा माना था वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती है। तभी ओमकार जी थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दादी परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने जरूरी कागजात पूरे किए और जमानत की प्रक्रिया पूरी कर दी। कुछ देर बाद दादी थाने से बाहर आ गईं। प्रथम यह देखकर हैरान रह गया। वह गुस्से में बोला, पापा, आपने दादी को क्यों छुड़ाया? इन्होंने राध्या की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। ओमकार जी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मैंने उनके किए को माफ नहीं किया है। मैंने सिर्फ इतना किया है कि इस उम्र में उन्हें जेल में रात ना बितानी पड़े। उनके अपराध का फैसला अदालत करेगी। दादी को उम्मीद थी कि घर पहुंचते ही सब उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जैसे ही वह मित्तल हाउस के अंदर आईं, पूरा परिवार उनसे मुंह फेरकर खड़ा हो गया। राजनी जी ने सख्त आवाज में कहा, मां जी, आज से आपको इस घर में कोई अधिकार नहीं है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, आप किसी भी पारिवारिक मामले में दखल नहीं देंगी। दादी ने राध्या की तरफ देखा, लेकिन राध्या ने भी शांत स्वर में कहा, दादी, मैंने हमेशा आपको मां से बढ़कर माना था, लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। अब फैसला अदालत करेगी। इतने में घर की घंटी बजी। एक अज्ञात व्यक्ति ने एक बड़ा लिफाफा ओमकार जी के हाथ में दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जब लिफाफा खोला गया तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। तस्वीरें देखकर पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ गए। उन तस्वीरों में दादी किसी रहस्यमय व्यक्ति से बड़ी रकम लेते हुए दिखाई दे रही थीं। ओमकार जी कांपती आवाज में बोले, इसका मतलब दादी के पीछे कोई और भी है। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वह उस रहस्य को पहचान चुकी थीं। अब उन्हें डर था कि अगर वह असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया तो उनकी सारी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरा मित्तल परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगा क्योंकि अब कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन सुबह मित्तल परिवार में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दादी जमानत पर घर तो आ गई थी, लेकिन एक दिन से उनके मन में राध्या के खिलाफ एक नई और खतरनाक चाल चल रही थी। दादी अपने कमरे में अकेली बैठी बोली, राध्या ने पूरे परिवार के सामने मेरी इज्जत गिरा दी। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतने में दादी ने अपने पुराने साथी को फोन लगाया और बोली, अब समय आ गया है। आज से हमारा दूसरा खेल शुरू होगा। इस बार राध्या किसी भी कीमत पर नहीं बचनी चाहिए। उधर राध्या रसोई में पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दादी उसके खिलाफ फिर से साजिश रच रही है। प्रथम ने राध्या से कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी समय घर की घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही एक कुरियर वाला एक बड़ा लिफाफा देकर चला गया। ओमकार जी ने लिफाफा खोला तो उसमें एक धमकी भरा पत्र था। उसमें लिखा था कि अगर राध्या ने प्रतियोगिता का फाइनल नहीं छोड़ा तो मित्तल परिवार का सबसे बड़ा राज्य पूरे शहर के सामने खोल दिया जाएगा।
पत्र पढ़ते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। दादी मन ही मन मुस्कुराने लगीं, क्योंकि ये खत भी उनकी नई चाल का हिस्सा था। रात होते ही दादी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने राध्या के कमरे के बाहर जाकर एक नकाबपोश आदमी से मुलाकात की और उसे एक बैग सौंप दिया। लेकिन दादी को पता नहीं था कि यह पूरी घटना घर में लगे एक गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अगली सुबह जब ओमकार जी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से में दादी को पूरे परिवार के सामने बुलाया और कहा, मां, अब आपके झूठ का आखिरी दिन आ गया है। इस बार आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दादी पहली बार घबरा गईं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी नई साजिश भी अब सबके सामने आने वाली है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मित्तल परिवार और राध्या की इस रोमांचक कहानी का हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।